वफाकी हुकूमत का फौजदारी मुकदमात का कानून बदलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने फौजदारी मुकदमात में तरमीम समेत नए कवानीन लाने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में SHO के लिए सब इंस्पेक्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम कहते हैं FIR दर्ज ना करने पर SP को दरख्वास्त दी जा सकेगी। 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजमी होगा, वरना मुतल्लिका जजेस हाई कोर्ट को जवाबदेह होंगे। थानों को जरूरी इखराजात के सरकारी फंड्स मिलेंगे। आम जराइम के मुकदमात में 5 साल तक की सजा के लिए प्ली बार्गेन की जा सकेगी। कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बार्गेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग को बतौर शहादत कबूल किया जा सकेगा। कोरोना बेकाबू, नई पाबंदियां लागू, 10% से जायद शरह वाले शहरों में इज्तिमात बंद। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर फंक्शन में 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। होटल्स में इंडोर डाइनिंग भी बंद कर दी गई। आउटडोर में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद खाना खा सकेंगे। इंडोर जिम्स 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। सिनेमा, पार्क्स और मज़ारात पर भी 50% अफराद को आने की इजाज़त होगी। ट्रांसपोर्ट 70% अफराद की गुंजाइश के साथ चलेगी। तमाम किस्म की कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी बंद। NCOC ने नए फैसलों का ऐलान किया। पाबंदियां 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। शादी हॉल्स के हवाले से एहतियाती तदाबीर 15 फरवरी तक बरकरार रखने का फैसला। 27 जनवरी को सूरत हाल का फिर जायजा लिया जाएगा। कोरोना ने फिर तालीमी सरगर्मियां महदूद कर दी। 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। बाकी तलबा की 100% हाजिरी होगी। 12 साल से ऊपर तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, ओमिक्रॉन हर जगह तेजी से फैल रहा है। कोरोना बढ़ गया तो हंगामी सूरत हाल हो सकती है। एहतियाती तदाबीर के साथ PSL हो सकेगा। कराची कोरोना की हिट लिस्ट पर, मुस्बत केसेस की शरह 40% से तजावुज कर गई। बड़ी तादाद में अवाम ओमिक्रॉन से भी मुतासर। सिंध में कोरोना पाबंदियों का नया हुक्मनामा भी जारी। इतलाक 24 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। लाहौर में भी हालात काबू से बाहर। मुस्बत केसेस की शरह 15% से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में शरह 11.8 और पिंडी में 10% से ऊपर रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की तादाद 9.48% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 8 अमवात, तकरीबन 5,500 नए मरीज रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वजीर खजाना शौकत तरीन और अदाकारा हिरा मानी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। एक के बाद दूसरा चैलेंज इस तरह किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला। आते साथ ही बैंकरप्ट मुल्क उधर से निकले, उसके बाद आ गया कोविड। हाँ, ये वैसे मैं कह दूं कि ये फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकॉनमी हमने अपनी बंद नहीं करनी, SOPs रखेंगे, इकॉनमी बंद नहीं करेंगे। कोरोना की 5वीं लहर में कारोबारी मराकज़ बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तकरीब से खिताब में बोले, कोरोना के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली की दुनिया ने तारीफ की। जितने चैलेंजेस का हमारी हुकूमत को सामना करना पड़ा, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। UAE और चीन मदद ना करते तो डिफॉल्ट कर जाते। टैक्स चोरी से बचने के लिए सिस्टम ला रहे हैं। 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ पूरा करेंगे। 6,000 अरब का टैक्स जमा कर चुके। वज़ीर आज़म ने महंगाई का एतराफ़ भी किया और कहा, दुनिया को देखें और फिर अपने मुल्क से उसका मवाजना करें। सानिहा मरी में गफलत बरतने वालों का तयन, 15 अफसरान मुअत्तल, कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को सानिहा मरी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुज़ार ने कहा कि रिपोर्ट में गफलत और कोताही की निशानदही की गई। मुतल्लिका हुकाम अपने फ़राइज़ का इदराक करने से कासिर रहे। डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाकर इंसबाती कार्रवाई की सिफारिश की गई। CPO रावलपिंडी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक और ASP मरी को ओहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी को भी ओहदे से हटाकर मुअत्तल करने की सिफारिश। असिस्टेंट कमिश्नर मरी भी ओहदे से फारिग। इंचार्ज मरी रेस्क्यू डायरेक्टर PDM में पंजाब को भी मुअत्तल कर दिया गया।
सानिहा मरी तमाम मुतल्लिका महकमों की गफलत के बायस पेश आया। तहकीकाती रिपोर्ट में नए इंकशाफात। अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे, सूरत हाल को समझ ही ना सके, मामले को संजीदा लिया, ना किसी प्लान पर अमल किया। कई अफसरों ने व्हाट्सएप पैगामात भी ताखीर से देखे। कमिश्नर, डीसी, एसी, सीपीओ और सीटीओ को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1112 और हाईवे हुक्काम भी डिलीवर ना कर सके। अगर आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं तो मेरी आर्मी चीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी भी। नवंबर 2018 में हुई थी, उससे पहले 10 महीने वो इकट्ठे काम करते रहे हैं। ठीक, नवंबर में जब गवर्नमेंट नहीं आ गई थी उस वक्त जी नहीं आ गई थी, मैंने बताया भी है। और उसमें आप अकेले थे? मैं थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे। एहसन इकबाल नहीं थे उसमें? नहीं, एहसन इकबाल साहब नहीं थे। आर्मी चीफ से नवंबर 2018 में मुलाकात हुई थी। ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे। सिर्फ मैशत पर बात हुई थी। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा कि अगर मुलाकात हुई भी है तो फवाद चौधरी को क्या मसला है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ इलाज करवाकर वापस आएंगे। उनकी 3 सर्जरियां हुई। मुश्किल हालात से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। हमें कोई फेवर नहीं, इंसाफ चाहिए। बरसते बादलों ने माहौल बना दिया, हर शय को निखार दिया। मौसम भी ठंडा ठार। जुड़वा शहरों में सुबह से ही हल्की बारिश जारी। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोयटा और गिरदोनवा में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादियों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। मरी बाड़िया रोड पर दरिया गरी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद मकान जद में आ गए, रोड भी ब्लॉक। महकमा मौसमियात की वीकेंड तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अलर्ट भी जारी। मरी, गलियात, नथिया गली, कागाम, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में राबता सड़कें बंद होने का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर कानून और मुशीर दाखिला ने सरीना ईसा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। फरोग नसीम और शहजाद अकबर का अदालत जाने का ऐलान। कहा, सरीना ईसा को हत्या के इज्जत का नोटिस भेजेंगे। बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। खत वाज़े तौर पर एहतसाब से बचने के लिए है। इल्जामात को बहुत बर्दाश्त किया, अब इन खराबियों को रोकना होगा। कराची में कमसिन को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 2 सफाक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों का मकतूल बच्चे के चचा से गली में बैठने पर झगड़ा हुआ था। मुलजिम बच्चे को 2 हफ्ते पहले कब्रिस्तान ले गए, जहां ज्यादती करके गला घोंट दिया था। टिकटॉक पहले, कानून बाद में। नवाब शाह में 72 शख्स की शहाना अंदाज में पुलिस मोबाइल में बैठकर वीडियो वायरल। एसएसपी का नोटिस, एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। और सानिया मिर्जा ने टेनिस को खैर बात कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टेनिस स्टार कहती हैं 2022 का सीजन करियर का आखिरी सीजन होगा।